हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप कुछ एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो आप अगर अलग से एम्पलीफायर बोर्ड खरीद के लाए हो, अलग से ट्रांसफार्मर खरीद के लाना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप जो एम्पलीफायर बोर्ड खरीदे हो उसके हिसाब से आपका कितना एम्पियर कितना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर अच्छा होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में लगभग क्लास ए बी में यहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करूँ। ट्रांजिस्टर शायद 7294 जो होता है वो काफ़ी बढ़िया एक एम्पलीफायर आईसी होता है। तो उसके बारे में बात करूँ तो नॉर्मली आपको ट्रांजिस्टर में 3055 मिलेगा और उसके साथ 5200 और यहाँ पे ही उसका ऑपोजिट 1943 होता है। तो ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा और 7294 आईसी में आपको 7294 मिल जाएगा। तो देखिए 3055 है, लगभग इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है लगभग 100 वाट करके 200 वाट। जो 3055 का ट्रांजिस्टर का वाट है लगभग 90 वाट। तो वहाँ पे 4 यूज होता है। तो वहाँ पे हर टाइम के लिए एक ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है, मतलब दोनों चलन है उसके लिए 2 ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो उसके हिसाब से अगर 90 वाट से कैलकुलेट करें, एक ट्रांजिस्टर हर टाइम पर 90 वाट पावर लेगा। तो टोटल उसके अंदर हमारा आउटपुट चाहिए 180 वाट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए। 90 प्लस 90 हमारा 180 वाट का कोई भी ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर 5200 है उस पे 150 वाट काट के आपका ट्रांजिस्टर होता है 5200 पे। तो आपके अगर 5200 डबल चैनल का है, मतलब 4 है, 4 रहता है 5200 और एक उसके साथ पेयर अप 1943 होता है। तो अगर 5200 2 है उसके साथ 1943 भी 2 होगा, टोटल 4 ट्रांजिस्टर होगा। तो वो एक हमारा स्टूडियो एम्पलीफायर है। कई में आपका ज़्यादा पावर आउटपुट के लिए एक साथ 4 करके एक चलन के लिए 4 ट्रांजिस्टर होता है। टोटल 5200 2 और 1943 ऐसा करके अगर उसका एक स्टीरियो एम्पलीफायर होगा तो उसके अंदर आपको 8 ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। तो उसके लिए कितना और इसमें कितना, एक्चुअली में एक ट्रांजिस्टर का अगर हम वाट निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से आसानी से आप यहाँ पे ट्रांसफर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5200 जो होता है 150 वाट का है एक ट्रांजिस्टर। तो हर टाइम वो ऑन होने के लिए 150 वाट चाहिए। तो हमारा टोटल 150 करके 300 वाट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये तो रही 300 वाट का ट्रांसफार्मर। अगर आपका ट्रांसफार्मर 5200 2 है, एक चैनल के लिए 2 है, ठीक है। तो कई में ज्यादा पावर आउटपुट के लिए ज्यादा होता है। तो आपको वहां पे 5200 कितना है उसको गिन के आपको यहाँ पे हर ट्रांजिस्टर के लिए 150 वाट, ठीक है। वहां पे क्योंकि पेयर अप होता है तो उसको हर ट्रांजिस्टर को नहीं पकड़ना होता है। 3055 में 4 ट्रांजिस्टर होता है, वो स्टीरियो के लिए यूज होता है। तो वहां पे आपको 2 पकड़ना है क्योंकि एक चैनल के लिए 2 यूज होता है और एक चैनल के लिए 2। यहाँ पे भी 2 यूज होता है लेकिन ये दोनों डिफरेंट ट्रांजिस्टर है। तो ये टोटल हमारा 300 वाट हो गया। तो इसके हिसाब से अगर आपका 4 है तो यहाँ पे 600 वाट का एक आपका ट्रांसफार्मर चाहिए। तो यहाँ पे 180 चाहिए। 180 तो हमारा इसका वाट हो गया, लेकिन इसके साथ आप कितना वोल्ट का इनपुट देना चाहते हो। देखिए इनपुट में आप जितना हायर वोल्टेज दोगे ऑब्वियसली उसका सर्किट का एक लिमिट होता है, सर्किट पे लिखा होगा वो कितना सह सकता है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर चूज करना है, उसके बाद इसके साथ डिवाइड करना है। अगर आपका इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ है कि 20 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टोटल वोल्टेज हो गया 40 वोल्ट। अगर हमारा लगभग 5200 में 40 वोल्ट के अंदर होता है, 40 या फिर 35 या 30 होता है, 30 तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे 40, इसका टोटल वोल्टेज 80 और इसका 60, ठीक है, 60 वोल्ट। तो इसको वाट के साथ डिवाइड करना है तो इसका आएगा लगभग, तो इसको वाट के साथ डिवाइड करना है तो इसका आएगा 5 एम्पियर, अराउंड 5 एम्पियर का इसका अगर लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.5 आएगा शायद।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ऐसा है 180 डिवाइडेड बाई 440, तो इसका जो आएगा लगभग 5 एम्पियर रहेगा। वैसे मेरा पास कैलकुलेटर नहीं है तो चलिए कैलकुलेटर पर, तो यहाँ पे अगर 180 डिवाइडेड 40 वोल्ट तो 4.5 जैसा कहा, और अगर हमारा 80 वोल्ट हुआ, 80 वोल्ट इनपुट हुआ सॉरी, तो हम अगर 300 वोल्ट के लिए 300 वाट के लिए यूज करेंगे तो 300 डिवाइडेड 80 वोल्ट तो अराउंड हमारा 3.7 एम्प्स चाहिए। तो 4 एम्प्स आप ले लेना। अगर 60 यहाँ पे 300 वाट और अगर 60 वोल्ट टोटल इनपुट हुआ तो उसको डिवाइड करेंगे सॉरी डिवाइडेड 60 तो अराउंड 5 एम्प्स। तो इसको देख के आपको चूज करना है। तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने ट्रांसफर को आप कैसे पहचाने, मतलब आप देख के ही कैसे पहचाने कि ये ट्रांसफर ज्यादा एम्पियर का हो सकता है और ये कम एम्पियर का हो सकता है। तो उससे आपका क्या फायदा होगा कि आप जब ट्रांसफर खरीदने जाओगे तो आप तो बोलोगे 5 एम्पियर, लेकिन आपका शॉपकीपर जो है वो अगर 5 एम्पियर दे तभी तो आपका ट्रांसफर होगा टोटल 200 वाट का, इसमें जैसा लिखा हुआ है तो तभी होगा। अगर वो आपसे चीटिंग करेगा तो आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने आपको ट्रांसफर के बारे में समझाया है कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ट्रांसफर देख के कैसे पता कर सकते हो ये ज्यादा कंपेयर कर सकते हो कि ये ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, तो इसको पता कैसे कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसफर लेना है तो आपको इसलिए कॉपर का लेना होगा। तो आप आशा करते हो कि ये जो कैलकुलेशन है आप लोगों को समझ में आ गया है। और यहाँ पे 7240 लगभग 100 वाट का है एक, तो इसका 100 वाट को आपको लगभग उसका इनपुट 60 वोल्ट होता है प्लस माइनस करके 30 वोल्ट प्लस, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका एक अगर 7294 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड 60 वोल्ट अराउंड 1.6 एम्प्स पर आईसी। अगर 2 आईसी हुआ तो उसके लिए ज्यादा हमारा एम्पियर चाहिए, ठीक है। अगर 60 आप इनपुट करें, अगर वहां पे 40 वोल्ट इन करे तो उसके लिए, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये इससे भी ज्यादा वोल्टेज ले सकता है। अगर आप कम वोल्टेज पर ज्यादा एम्पियर देंगे उस पे आपका वायर का लेंथ जो आउटपुट बॉक्स का लेंथ है वो ज्यादा बड़ा करेंगे तो उससे स्पीकर तक जो एम्पियर पहुंचेगा वो उतना नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप हायर वोल्टेज करेंगे तो आपका स्पीकर पर ज्यादा वाट पहुंच सकता है क्योंकि उसमें वोल्टेज हाई है लेकिन एम्पियर वहां पे कम लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा एम्पलीफायर बनाने के टाइम। तो आशा करता हूँ मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ कि कैसे ट्रांसफर को चूज कर सकता है। तो वैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो और मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।